आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ग्वालियर से, जहां पर अब पार्षदों के बाड़ेबंदी में जुटी कांग्रेस। पार्षदों को बस से धार्मिक यात्रा पर ले गई कांग्रेस। महापौर शोभा सिकरवार, सतीश सिकरवार भी साथ। कांग्रेस के 25 और 3 निर्दलीय, 1 बीएसपी पार्षद शामिल है। सभापति चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, जिसके चलते कांग्रेस भी अपने पार्षदों को धार्मिक यात्रा पर लेकर गई है, जिनमें से 25 पार्षद तो कांग्रेस के ही हैं और 3 निर्दलीय हैं और 1 बीएसपी का पार्षद है। और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है, इसी वजह से कांग्रेस भी अपने पार्षदों को, बता दें आपको, कि धार्मिक यात्रा पर ले गई है बस के द्वारा। और बाड़ेबंदी की जा रही है तमाम दलों की तरफ से, जहां एक तरफ हमने देखा कि बीजेपी ने भी अपने जो यहां पर पार्षद उनकी बाड़ेबंदी की है, उन सभी को दिल्ली ले जाया गया। लेकिन यहीं पर कांग्रेस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई भी ऊंच नीच इन सभापति के चुनावों में ना हो। और कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से बाड़ेबंदी शुरू कर दी और तमाम पार्षदों को कांग्रेस धार्मिक यात्रा पर ले गई है। तो पार्षदों को बस से धार्मिक यात्रा पर ले गई कांग्रेस, जिसमें 25 पार्षद कांग्रेस के अपने हैं, 3 निर्दलीय हैं और 1 बीएसपी का पार्षद शामिल है कांग्रेस के साथ में। संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव रुक करेंगे संतोष का। संतोष, देखिए, अब तक तो सबसे पहली बात ये कि बाड़ेबंदी देखी जाती थी कि विधायकों की हो रही है, विधायकों को इधर उधर ले जाया जा रहा है, लेकिन अब तो पार्षदों को भी यहाँ पर बाड़ेबंदी होने लगी है। जहां एक तरफ कल तक खबर बीजेपी के पार्षदों को लेकर थी, तो अब वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। देखिए, इस मामले में अगर बात की जाए तो अब एक ट्रेंड निकल आया है। उस ट्रेंड में की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी को कहीं ना कहीं डर है कि महापौर की सीट वो गवा चुकी है और सभापति की सीट वो गवाना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने अपने ही जो 34 पार्षद है उन पर उनको भरोसा नहीं है, इसलिए 34 पार्षदों को कल उन्होंने बुलाया और सुबह 9 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन दिल्ली पहुंचते नहीं है। बीच में ही उनकी संगठन ने व्यवस्था दूसरी जगह करी थी। वो हरियाणा के रेवाड़ी स्थित एक 5 स्टार रिसोर्ट में लेके उनको पहुंचे हैं। हंस रिसोर्ट उसका नाम है, जो वीवीआईपी वहां रहते हैं, वहां लेके उनको पहुंचे हैं। इसके बाद कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है अब कि बीजेपी उनके पार्षदों को बाड़ाबंदी कर सकती है, घेराबंदी कर सकती है या किसी प्रकार का प्रलोभन दे सकती है। इसलिए अब कांग्रेस ने भी धार्मिक यात्रा के नाम पर अपने सभी निर्वाचित जो पार्षद है कांग्रेस के, 25 कांग्रेस के हैं और 3 निर्दलीय और 1 बीएसपी का, इन पार्षदों को आनंद फानन में एक यहाँ के शहर के सिटी सेंटर एक होटल में बुलाया है, वहां मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये सभी लोग धार्मिक यात्रा पर निकल गए हैं। जब इंडिया न्यूज ने इन सभी लोगों से बात करने की कोशिश की, चाहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अशोक सिंह जी हो या विधायक सतीश सिकरवार हो या पार्षद हो, उन सभी का ये कहना है कि हम धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। जनता ने अपना बहुमत हमें दिया था, जनता ने हमें जिताया है, अब हमें क्षेत्र में विकास करना है और हम चाहते हैं कि सभापति हमारा बने और बीजेपी के लोगों को सद्बुद्धि मिले और उनको अंतरात्मा से, जो बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद है, वो अंतरात्मा की तरफ अपनी देखें और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें, जिससे कांग्रेस का सभापति बने। चूंकि कांग्रेस का महापौर है, सभापति बनेगा तो ग्वालियर का विकास ज्यादा होगा। तो ये सारी बातों को लेकर डोल बोल जवाब दिए सभी लोगों ने धार्मिक यात्रा का नाम दिया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि धार्मिक यात्रा पर हम कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आखिर धार्मिक यात्रा पर ये पहुंचे कहां है? फिलहाल जानकारी कि आखिर कहां पहुंचे हुए हैं ये तमाम पार्षद? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने धार्मिक यात्रा में किस जगह जा रहे हैं इसका तो कोई अभी जानकारी नहीं दी है। किसी पार्षद का कहना था दतिया जा रहे हैं मां पीताम्बरा के दर्शन करने, किसी का कहना था ओरछा जा रहे हैं, किसी का कहना था कि हम मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, उनका यह कहना था हम धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं और कल रात तक हम वापस आ जाएंगे। चूंकि 5 अगस्त को सभापति के लिए चुनाव होना है, 11 बजे से वोटिंग होना है, तो हम यहाँ कल देर रात तक आ जाएंगे। लेकिन ये बात साबित होती है
कि कांग्रेस और बीजेपी को अपना अपना सभापति बनाने के लिए क्रॉस वोटिंग का डर लगा हुआ है। हालांकि बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में है, उनके 34 पार्षद जीत कर आए हैं। एक निर्दलीय पार्षद ने कल देर रात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर बीजेपी की सदस्यता ले ली है। तो इस हिसाब से बीजेपी के जो आंकड़ा है वो अब 35 के पास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी बहुमत में 35 के आंकड़े को छूने के बाद बीजेपी का सभापति बनना लगभग तय है। लेकिन कांग्रेस जिस हिसाब से दावे कर रही है उस हिसाब से लगता है कि कांग्रेस ने भी कोई अपना मास्टर प्लान बना रखा है और उसे बार बार वो कहते आ रही है, मीडिया के सामने लगातार वो दावे कर रही है कि सभापति कांग्रेस का ही बनेगा। बीजेपी के कुछ पार्षद उसके संपर्क में है, निर्दलीय पार्षद हमारे संपर्क में है और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और 5 तारीख को देखने में यह आएगा कांग्रेस का सभापति बना। लेकिन दोनों ही दलों के ये दावे कितने सार्थक होते हैं ये तो 5 अगस्त को ये पता पड़ेगा। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए अब ये तो देखने वाली बात होगी, 5 अगस्त को चुनाव है सभापति का, कि आखिर कौन सा दल जीतता है। हालांकि दावे दोनों की तरफ से ही हो रहे हैं। अभी ये दीवाना नहीं, ये सब हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके पार्षद हैं और हम सभी लोग उस पर धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर भगवान से बोल के भी आएंगे कि भैया हमारा सभापति बने और बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे जो कि अपने पार्षदों को जबरदस्ती ले गए वहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोग अभी जो 30 से हम 36 वोट हमें मिलेंगे और सभापति इस बार हमारा बनेगा। नहीं, ये सब की हमारे पार्षद गणों की इच्छा थी कि कोई धार्मिक यात्रा पहले सभापति के चुनाव से पहले की जाए, तो उनकी इच्छाओं के लिए वो कोई धार्मिक यात्रा में वो सब लोग जा रहे हैं। की शरण में सब भगवान की शरण में जा रहे हैं, सब भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, एंजॉय करेंगे और क्या। लोग जीते थे, सब ईश्वर की कृपा से जीते हैं, सब लोग अपने ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। माँ पीताम्बरा माई के दर्शन करेंगे अभी जाके, उसके बाद राम राजा के दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे टूर पड़ जाएगा।